मैं एक छोटी सी बात अपनी कहती हूँ। हमारे घर में एक संत आए हुए थे। सर्दी के दिन थे, छत पे ऊपर बैठे थे। मुझे उन्होंने कहा, मैं होंगी उस समय पर 5th क्लास में, शायद 4th या 5वीं में मैं होनी चाहिए। स्कूल से आई थी, कपड़े बदले, छत पे गई। पता था वो आए हुए हैं प्रणाम करने, बट गुस्से में थी। मालूम याद, ये मतलब एक गुस्सा होता, इरिटेटेड होते कभी कभी बच्चे। सो आई वॉज इरिटेटेड। तो मुझे उन्होंने कहा, लाडो हमें पानी पिला दे। तो मैंने दोनों कंधे उचकाए, यूं, मैं नहीं लाती। इसे कंधे उचकाए और बोल दिया मैं नहीं लाती, और ये कह के मैं भाग गई। दोपहर का समय था, शाम खेलती रही, खाया पिया होगा, रात सो गई। अगले दिन स्कूल नहीं जाना था, छुट्टी थी। पर सुबह जब उठी तो मेरी गर्दन अकड़ी हुई। इतनी दर्द हो रही है, अकड़ गई। माने मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ना नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती। पंजाबी में बोलते ना, वल पड़ जाना, मसल स्पैज्म। वो रात सोते में हो गया। अब चांस की बात है, हमारे घर में सत्संग चलते रहते थे। उस समय पर भी संतों का आना जाना बहुत रहता था। तो वो फिर सत्संग को आए, अब मैं ऐसे आकड़ी बैठी हूँ। तो मुझे देख के कहते, लाडो क्या हुआ? मैंने कहा मेरी गर्दन में दर्द हो रही है। तो आगे से कहते, कंधे उचकाए थे ना, नहीं दूंगी, अब बोल। मेरे राम फंसे हम तो उनके साथ जो कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं आई थी, तो वो बड़े प्यार से वो मेरा कहने लगे, आओ मैं तुम्हारे मालिश करूंगी, तो थोड़ी देर में देखो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन शर्त ये है कि अभी तुम सामने बैठो और ये संकल्प करो कि कभी किसी महात्मा को उनका कोई आदेश होगा तो तुम मना नहीं करोगे। तो मैं क्या, मेरे बाप की तौबा, मैं क्या कभी नहीं करूंगी, मेरी दर्द ठीक करो पहले। तो उन्होंने जरा जरा ऐसा मेरे गर्दन में तेल मला और सामने बैठा लिया, और ऐसे 2-4 बार मेरे सर में हाथ फेरा, कह रहे देखो 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 देखो, जैसे बच्चे को लड़ाते हैं ना, तो ऐसे देखो देखो देखो, ये गई दर्द। कह रहे अब हिलाओ गर्दन, हिलाई तो हिल गई। बोले कंधे करो ऊपर नीचे, हो गए। कह रहे अब बस याद रखना, मैं अब तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखूंगी। बात कुछ भी नहीं, पर बात फिर भी हो गई। ये तो उनकी कृपा है, करुणा है कि उन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया और प्रैक्टिकली समझा दिया कि कैसे किसी सेवा कार्य से मना नहीं करना चाहिए। एक और आपको बात बताती हूँ। मेरे एक परिचय में एक महिला थी, उनका नाम राम कौर था। स्कूल में टीचर थी। संतों का सत्संग चल रहा था, जैसे आज हम सब बैठे हैं ऐसे चल रहा था। उसकी एक सहेली ने कहा कि चलो संतों के सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे। तो वह कहती है सब पखंडी होते हैं, कोई सच्चे नहीं होते, सब झूठे होते हैं। किस समय में ये बात उसके मुख से निकली, ये जानिए कि उस दिन वो घर गई, जाने क्या हुआ, घर में दिल ही नहीं लगा उसका। घबराहट हो, बेचैनी हो। 1 हफ्ता महीना बड़ी मुश्किल निकाला, फिर लगा जैसे पागल हो जाऊंगी। तो भाग के वो अपनी सहेली के गई और पूछती, कौन संत थे जिनके तो मुझे ले जाना चाह रही थी, मुझे अभी के अभी उनके पास लेके जा। दूसरे गांव में थे, वो उनको ले गए। फगवाड़ा के पास एक गांव है, वहीं ठहरे हुए थे, वहां चले गए कुटिया में। मैं अपने महाराज जी की बात सुना रही। अब वो गए तो दर्शन का समय था, तो वो बैठे भोजन खा रहे थे। ज़्यादा भीड़ ना हो तो देखिए संतों के फिर ऐसा रोक टोक नहीं होती। तो वो बिल्कुल पास ही चले गई और वो खाना खा रहे थे। सहजता में उसको कहते, रोटी खाएगी? तो इन्होंने कहा हाँ खा लूँगी। तो उन्होंने अपनी थाली से ही एक रोटी उठाई, उसी पे सब्जी डाली और उसको ऐसे हाथ में दे दिया। उसने खाई,
और जाने क्या जादू हुआ। उस दिन के बाद राम कौर घर नहीं रह सकी, नौकरी नहीं कर सकी, सबको नमस्ते किया, छोड़ छाड़ के उन्हीं के द्वार पे जाके बैठ गई। उसने मुझे बताया, मेरे से बहुत बड़ी उम्र में थी, मुझे कहने लगी, कहती देखो मैंने संतों का मजाक उड़ाया था, ये सब पखंडी होते हैं, देखो आज मैं खुद भगवा पहन के बैठी हुई हूँ, मैं खुद भगवा पहन के बैठ। अब ये उसका कुछ फिर पुण्य भाग है, ये फिर उसके कुछ श्रेष्ठ कर्म है कि उससे जो ये निंदा निकली मुख से, उस निंदा के बावजूद उसको प्रोटेक्शन मिल गई, उसको राह मिल गई, उसका मन जुड़ गया। पर कितने लोग हैं जिनके अंदर अच्छे कर्म ना किए हों और बैठे गाली देते रहते हैं, इसको उसको सबको, मंदिर क्या जाना, गुरुद्वारे की करना जाके, हमारे तो अंदर ही रब है, ऐसी ऐसी बात कहना, संत महात्मा की निंदा करना, बुराई करना, और कोई भजन ना करना, सुमिरन ना करना, दान ना करना, सेवा ना करना, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करना, पशु की न्याय कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ और जोड़ते रहो, और झूठी हेकड़ी सबके ऊपर सुनाते रहो, दिखाते रहो, और यही करते करते एक दिन बुढ़े होके बीमार होकर के मर जाते हैं लोग। इस सृष्टि में कितने लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागती है, अपने अंदर ईश्वर को समझने पहचानने की इच्छा जागती है। बहुत थोड़े लोग। अच्छा कर्म करना माँ बाप सिखाते हैं, पर अच्छा कर्म करना वो तब सिखा सकेंगे अगर वो खुद करते हो। मैं 4 दिन पहले एक छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ, यहीं रुका हुआ है। मैंने उससे पूछा आप बड़े होके क्या बनोगे? 6 साल का बच्चा कहता है जो मेरे पापा करते हैं मैं वही करूँगा। वो इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। पर वो यही नहीं रुका, उसने अगली बात कह दी, बोले जो मेरे पापा करते हैं मैं वही करता हूँ, वो रात को जाप करते हैं मैं भी करता हूँ, वो रात को जाप करते हैं मैं भी करता हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन सा मंत्र करते हो? तो उसने महामृत्युंजय और गायत्री दोनों मंत्र मुझे सुनाए। 6 साल का बच्चा है, मंत्र अच्छे से जानता। जिस घर में पिता बैठ के भजन करेगा, उस घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी भजन करेगा। जिस घर में संतों का आना जाना होगा, उस घर के बच्चे संत सेवी हो ही जाते हैं। जिस घर में ईश्वर आराधना होती है, नेक कमाई करना है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों का भला करना है, कोई बुरा कर्म नहीं करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, अगर ऐसी बात माता पिता करेंगे, उस घर के बच्चे आप से आप सीख जाते हैं। बच्चे तो इतने परसेप्टिव होते हैं, इतनी जल्दी वो सीखते, इतने इंटेलिजेंट होते। मुझे देखिए, हर जीव अपने पूर्व के कर्म अपने साथ लाता है, इसलिए उसको वैसे माता पिता मिलते हैं। अब हमें कैसे माता पिता मिले? जो हमेशा संतों की सेवा करते। बात एक कहती हूँ, हमारे घर में पिताजी किसी ना किसी, जब भी आना ना कहीं से भी, तो एक लाल कपड़े वाला, कभी चिट्टे कपड़े वाला, कभी काले कपड़े वाला बाबा बैठा, रोज एक नया मॉडल। तो अब छोटे थे तो उन्होंने कहना रोटी बनाओ, खाना लाओ, चाय लाओ, क्या पियेंगे महाराज, क्या चाहिए आपको? मुझे जम्मू जाना, टिकट दे दो। ट्रांसपोर्ट था उनका, मुझे वैष्णो देवी जाना, टिकट दे दो। अच्छा लो, पर्ची काट दे दी उन्होंने लिख के। और वो उनका बड़ा मान करते थे, वो किसी भी गाड़ी में बैठ जाए, पर्ची दिखावे तो वो ले जाते थे। कभी कभी वो पैसे ले लेते थे इनसे, कभी कभी कंपनी वाले दूसरे भी नहीं लेते थे। क्या चाहिए? कंबल चाहिए, ले लो। क्या चाहिए? ये चाहिए। तो मैं हर समय ये दृश्य हमारे घर में कॉमन था। महात्मा, संत, साधु, कभी पिंगलवाड़े, जन्मदिन है कहाँ जाएंगे? पिंगलवाड़े। जन्मदिन है कहाँ जाएंगे? अनाथ आश्रम।
अब वो बात अलग है, हम पार्टी जरूर करेंगे। मैं तो जिद्दी थी बहुत, आज ही नहीं पहले भी ऐसी ही थी। पार्टी तो करेंगे, लेकिन आप पार्टी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप बैठ के पहले कुछ देर भजन नहीं करेंगे। शुभ कर्म आप करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। हमारे समाज में अच्छे लोगों का आना, अच्छे लोगों का बनना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते समाज बुरा है। वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इफ वी आर नॉट गुड देन सोसाइटी इज नॉट गुड। इफ वी आर गुड देन द होल सोसाइटी विल बिकम गुड। अब ये ब्रह्मानंद जी के इस भजन पर चलते हैं, कुछ हल्की फुल्की बात भी करना जरूरी होता है। रे कैसी होरी मचाई रे कन्हाई, एक समय श्री कृष्ण देव के होरी खेलन मन आई। एक से होरी मचे नहीं कबहू, याते करी बहुताई। मतलब कह रहे एक बार श्री कृष्ण को होली खेलने की इच्छा हुई। अब यहाँ श्री कृष्ण वो पुरुष कृष्ण की बात नहीं हो रही, यहाँ कृष्ण किसको कह रहे? परमात्मा को। परमात्मा के मन में होली खेलने की इच्छा है। कह रहे अब अकेले तो होली होती नहीं, होली के लिए कुछ साथी चाहिए, कुछ मित्र चाहिए। तो ये सोच करके यही तो प्रभु ठहराई। तो प्रभु ने सोचा होली खेलने के लिए कुछ जीव उत्पन्न करने पड़ेंगे, तभी तो होली खेलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 5 भूत की धातु मिलाकर ब्रह्मांड पिचकारी बनाई। 5 भूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों की पिचकारी बनाई प्रभु ने, और इस पिचकारी के साथ उन्होंने जब वो खेलना शुरू किया तो ये पिचकारी के छोर से ब्रह्मांड निकलने लग गए। अब देखो तुम्हारी पानी की पिचकारियां होती, पंप करोगे पानी निकलेगा रंग वाला। ले भगवान की पिचकारी देखिए कैसी, इधर मारा पंप ब्रह्मांड आ गया बाहर। सूरज चांद तारे ये सब उत्पन्न हो गए, जीव मनुष्य उत्पन्न हो गए। 14 भुवन रंग भीतर भरकर नाना रूप धराई। 14 भुवन बन गए और इसमें नाना रंग भर दिए। देखो प्यारे, तुम अपना चेहरा देखो, क्या रंग है? काले हो, गोरे हो, सांवले हो, कैसे हो? कुछ रंग है ना आपके शरीर में। आपने वस्त्र पहने, उसके भी कुछ रंग है ना। तो तुम ही रंग वाले नहीं हो। फूल देखो, रंग है। आकाश देखो, रंग है। पेड़ देखो, सब्जियां देखो, फल देखो, तो रंग है। गोरे काले चिट्टे देखो, रंग है। जब कभी यूरोप या कहीं अमेरिका जाती हूँ, वहाँ जाने का सिर्फ मुझे एक ही आनंद होता है, मालूम क्या? कहीं भी बैठ जाए, एयरपोर्ट में है, किसी पब्लिक प्लेस में है, कभी कभी हमारे सत्संग में भी ये चाइनीज आया, छोटी नाक छोटी आँख, एक ब्लैक आके बैठा, बड़े बड़े होंठ, बड़े बड़े बाल। एक गोरा आके बैठा, पतला स्लिम ब्लॉन्ड हेयर। हाँ, एक स्पेनिश आके बैठा, उसकी अपनी शक्ल सूरत। एक मलेशियन बैठा, उसकी अपनी शक्ल सूरत। और फिर हमारे भारतीय तो रंग बिरंगे हैं ना, कोई छोटा पेट, कोई मोटा पेट, कोई छोटी आँख, कोई बड़ी आँख, कोई छोटा नाक, कोई बड़ा नाक। अब ये ब्रह्मानंद जी के इस भजन पर चलते हैं, कुछ हल्की फुल्की बात भी करना जरूरी होता है। रे कैसी होरी मचाई रे कन्हाई, एक समय श्री कृष्ण देव के होरी खेलन मन आई। एक से होरी मचे नहीं कबहू, याते करी बहुताई। मतलब कह रहे एक बार श्री कृष्ण को होली खेलने की इच्छा हुई। अब यहाँ श्री कृष्ण वो पुरुष कृष्ण की बात नहीं हो रही, यहाँ कृष्ण किसको कह रहे? परमात्मा को। परमात्मा के मन में होली खेलने की इच्छा है। कह रहे अब अकेले तो होली होती नहीं, होली के लिए कुछ साथी चाहिए, कुछ मित्र चाहिए। तो ये सोच करके यही तो प्रभु ठहराई। तो प्रभु ने सोचा होली खेलने के लिए कुछ जीव उत्पन्न करने पड़ेंगे, तभी तो होली खेलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 5 भूत की धातु मिलाकर ब्रह्मांड पिचकारी बनाई। 5 भूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों की पिचकारी बनाई प्रभु ने, और इस पिचकारी के साथ उन्होंने जब वो
खेलना शुरू किया तो ये पिचकारी के छोर से ब्रह्मांड निकलने लग गए। अब देखो तुम्हारी पानी की पिचकारियां होती, पंप करोगे पानी निकलेगा रंग वाला। बोले भगवान की पिचकारी देखिए कैसी, इधर मारा पंप ब्रह्मांड आ गया बाहर। सूरज चांद तारे ये सब उत्पन्न हो गए, जीव मनुष्य उत्पन्न हो गए। 14 भुवन रंग भीतर भरकर नाना रूप धराई, 14 भुवन बन गए। और इसमें नाना रंग भर दिए। देखो प्यारे, तुम अपना चेहरा देखो, क्या रंग है? काले हो, गोरे हो, सांवले हो, कैसे हो? कुछ रंग है ना आपके शरीर में। आपने वस्त्र पहने, उसके भी कुछ रंग है ना। तो तुम ही रंग वाले नहीं हो। फूल देखो, रंग है। आकाश देखो, रंग है। पेड़ देखो, सब्जियां देखो, फल देखो, तो रंग है। गोरे काले चिट्टे देखो, रंग है।